दोस्तों, देश से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बेहद अहम खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रक्रिया का इंतजार देश को कई सालों से था, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, अब उस पर सरकार ने पिछले दिनों पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। भारत की जनगणना को लेकर आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसके साथ ही यह भी तय हो चुका है कि देश में अगली जनगणना कब होगी, कैसे होगी और सबसे अहम बात यह कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज टीवी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, दरअसल भारत में जनगणना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक होती है। हर 10 साल में एक बार सरकार देश के हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचकर यह जानने की कोशिश करती है कि देश की आबादी कितनी है, लोग किस हालात में रह रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, आवास, सुविधाएं और सामाजिक संरचना कैसी है। इसी डेटा के आधार पर सरकार आगे की योजनाएं बनाती है, बजट तय होता है, संसाधनों का बंटवारा होता है और यहां तक कि संसद और विधानसभा सीटों के परिसीमन जैसे बड़े फैसले भी किए जाते हैं। लेकिन साल 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना महामारी की वजह से टाल दी गई थी। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि देश भर में करोड़ों घर तक जाकर सर्वे किया जा सके। इसी वजह से जनगणना आगे बढ़ती चली गई और अब सरकार ने तय किया है कि जनगणना वर्ष 2027 में कराई जाएगी। इसी से जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया का खाका भी सामने आ गया है। दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनगणना 2027 के 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण होगा घरों की सूची और आवास से जुड़ा सर्वे और दूसरा चरण होगा लोगों की गिनती यानी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। यही वो चरण होगा जिससे हर व्यक्ति से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार की जनगणना कई मामलों में ऐतिहासिक होने जा रही है। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में पहली बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। आजादी के बाद अब तक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती रही है, लेकिन अन्य जातियों की गणना नहीं की जाती। आखिरी बार पूर्ण जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी, यानी करीब 94 साल बाद एक बार फिर देश में हर व्यक्ति को अपनी जाति बताने का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना से सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और नीतियों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। लंबे समय से मांग उठती रही है कि बिना सही आंकड़ों के सामाजिक न्याय की नीतियां पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जाति से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अब बात करते हैं तारीखों की, क्योंकि यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना 2027 के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की आधी रात होगी, यानी उस समय देश में जो भी जनसंख्या और सामाजिक स्थिति होगी वही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इससे पहले जनगणना का पहला चरण 2026 में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जिस हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है, गणकार देश के हर घर तक पहुंचेंगे और घरों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दौरान यह भी पूछा जाएगा कि घर किस तरह का है, पक्का है या कच्चा, उसमें कितने कमरे हैं, बिजली है या नहीं, पानी और शौचालय की सुविधा है या नहीं, खाना बनाने के लिए किस किस ईंधन का इस्तेमाल होता है, घर का मालिकाना हक किसके पास है और घर में कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। यह चरण इसलिए अहम होता है क्योंकि इसी के आधार पर दूसरे चरण की तैयारी होती है। इसके बाद दूसरा और अंतिम चरण शुरू होगा जिसमें हर व्यक्ति से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इस चरण में गणनाकार दोबारा घर घर जाएंगे और परिवार के हर सदस्य से जुड़े सवाल पूछेंगे। इन सवालों की संख्या करीब 30 हो सकती है। इसमें नाम, उम्र, लिंग, जन्म तिथि, शिक्षा का स्तर, रोजगार या पेशा, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति और उपजाति, परिवार में मुखिया से संबंध, रहने की स्थिति और प्रवास से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होगी और किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जनगणना का डेटा केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कानून के तहत जनगणना से जुड़ी जानकारी को साझा करना या उसका दुरुपयोग करना अपराध माना जाता है। इस बार की जनगणना एक और वजह से खास है और वो है इसका डिजिटल होना।
भारत में पहली बार ऐसे बड़े पैमाने पर जनगणना डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। गणनाकारों को टैबलेट और मोबाइल ऐप दिए जाएंगे, जिसके जरिए वो सीधे डेटा एंट्री करेंगे। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी। डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। करीब 34 लाख कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसमें गणनाकार और पर्यवेक्षक दोनों होंगे। इन्हें पहले व्यापक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल, सवाल पूछने का तरीका और डेटा की शुद्धता बनाए रखने की ट्रेनिंग शामिल होगी। इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की जाएगी। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनगणना की तारीखें अलग रखी गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले और दुर्गम इलाकों में मौसम की वजह से जनगणना पहले कराई जाएगी। इन क्षेत्रों के लिए रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है, यानी यहां जनगणना की प्रक्रिया बाकी देश से पहले पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जनगणना का असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। दरअसल जनगणना के आंकड़े ही तय करते हैं कि किस राज्य या जिले को कितना बजट मिलेगा, यहां स्कूल और अस्पताल बनेंगे, कहां सड़कें और दूसरी सुविधाएं दी जाएगी। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद यह भी साफ हो सकेगा कि किस सामाजिक वर्ग की स्थिति क्या है और कौन से वर्ग को किस तरह की मदद की जरूरत है। इसके अलावा आरक्षण नीति, सामाजिक कल्याण योजनाएं और विकास से जुड़े फैसले भी इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होंगे। इसलिए जनगणना केवल आंकड़ों की कवायद नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों की नीतियों को दिशा देने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह जनगणना 2027 देश के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। एक तरफ यह पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और दूसरी तरफ लगभग एक सदी बाद जातीय जनगणना को फिर से शामिल किया जाएगा। सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इससे जुड़े और भी अपडेट्स सामने आते रहेंगे। हम इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और जनगणना से जुड़ी हर जानकारी, हर बदलाव और हर अहम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके मन में इस प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स कर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।